वहीं लखनऊ से सामने आए इस वीडियो का कश्मीर में सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। मकामी लोगों ने इस वाकये की मजम्मत करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम जब अपनी तारीख देखते हैं, कश्मीर की तारीख ये है, जो भी टूरिस्ट आता है उसको हम मोहब्बत से यहाँ पेश आते हैं। ये रोजी रोटी का मसला होता है, चाहे यहाँ का जाए या वहां से यहाँ आए, उनको उसी तरीके से देखना चाहिए। और दूसरा, हमारा हिंदुस्तान सारा इसमें दुनिया में माना जाता है कि हम दिल से हर एक को मोहब्बत से पेश आते हैं। कोई एंटी एलिमेंट होता है, नेशन के खिलाफ काम करता है, वही ये काम करते हैं। चाहे वो कश्मीरी को तंग करता है, चाहे और किसी स्टेट का होगा उसको तंग कहीं करते हैं। ये दुखद बात है। हमारी पार्टी का यही है, इसमें जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली बताया है, जो भी जहां काम करने जाता होगा, खुसूसी तौर कश्मीरी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए जाते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरह बाहर के लोगों को कश्मीरी लोग अपने गले लगाते हैं, प्यार से किसी मुसीबत में अगर बाहर का टूरिस्ट कर उस मुसीबत से निकालते हैं। ये नेशनल एलिमेंट, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, उनका काम, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल राइवलरी भी होगी। वो भी बीजेपी के सर ये ठोसना चाहते हैं, लेकिन जो कतई बिल्कुल गलत है। तो हम गृह मंत्री से उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने वर्बली भी और इन राइटिंग भी अपनी तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से, अपने इससे ये ऑर्डर निकाला है कि किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर इस महीने में गृह मंत्री से और भी गुजारिश करता हूं कि इसकी पूरी सर्वेलेंस में रखा जाए। हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी का, श्री अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट आया है, अब हमें इन सब चीजों की तरफ नहीं देखना है कि कौन करता है या कैसे करते हैं। देखिए, सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। आप देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, रहेगा और है। और कश्मीरियों को कम से कम इस चीज की कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कोई उनको सर्टिफिकेट देगा कि ये हिंदुस्तानी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है, था और रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा शौकत बेग इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शौकत, तो कश्मीरियों के साथ जिस तरह से उत्तर भारत में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, काफी नाराजगी कश्मीर में भी इसको लेकर देखने को मिल रही है। अमित शाह से भी कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कुछ और माहौल बना हुआ है अभी? जी जाहिर है जी, बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये बरसों की परंपरा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग जब विंटर्स में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, चाहे वो चावल बेचते हैं, स्वेटर्स बेचते हैं, जैकेट्स बेचते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकत जो है अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पर देखा गया है, भारत के कुछ अलग अलग जगहों से यहाँ पर कुछ अनासिर जो लोग हैं, यहाँ पर कश्मीरी शाल वाले हो या ड्राई फ्रूट्स वाले हो, यहाँ पर जो है उनको जबरदस्ती जो है भारत माता की जय के साथ साथ यहाँ पर जय श्री राम के साथ और यहाँ पर जो है गाली गलौज उनसे की जाती है और साथ ही में उनसे जो है मारपीट की जाती है। जाहिर है जी, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये वही मार्केट है जहाँ से लोग जो है शाल बेचते हैं, गर्म कपड़े बेचते हैं और यही लोग जो है विंटर्स में अपना सामान बेचने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, इनसे समझने की कोशिश करेंगे अभी ये बात। सर, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर अभी जिस तरह से कश्मीरी लोगों के साथ वहां पर जो है मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, कैसे आप इसको देखते हैं? तू इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बताइए का खिलाफ क्यों लुटा? मुझे रेजन से खिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज बीजेपी पे मैं सवाल उठाता हूँ। आप लोगों की रहबरी पे हमें गिला है, हमें सवाल है। सीता जी ने भी अग्नि परीक्षा से गुजर कर अपने आप को पाक साबित कर दिया। मैंने कश्मीरियों को कब तक सूर्य पे चढ़ के ये साबित करना है हम भी हिंदुस्तानी है, हमने माना हिंदुस्तानी है, अब कैसे मानना है? अब जो लोग मेरे बच्चों को वहाँ पीटते हैं वो दहशतगर्द है, वो ये गवारा नहीं करते हैं। कश्मीर भी हिंद के साथ जुड़ जाए, भारत के साथ जुड़ जाए। आज मैं पूछता हूँ बीजेपी से, सीधा सवाल करता हूँ, उनको आप लोग पीएसए के तहत बंद क्यों नहीं करते हो? उनको टेररिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करते हो?
हमें कब तक साबित करना है? कब हमने साबित नहीं किया? हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के साथ खुश है। आपने पंथी से लूटा, हमने लड़ाई किया। आपने जो कुछ लूटा, हमने बोला चलो जैसे है वैसे अपने देश के साथ है, अपने हिंदुस्तान के साथ है। 22 अप्रैल याद करो, जब हर गली में कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि हम यहाँ खून खराबा नहीं चाहते। मगर आप हमारे बच्चों को मारोगे। हम जैसे लोग जब तक यहाँ पे जिंदा है, जब तक नसीर सोफी जैसा, शकील भट्ट जैसा जहन रखने वाला इंसान यहाँ पे जिंदा है, हम नहीं मानेंगे। आप हमारे बच्चों को मारोगे। आज मैं अल्ताफ साहब, अल्ताफ ठाकुर साहब, आज आप पे सवाल है। अल्ताफ ठाकुर साहब, आज रविंद्र रैना साहब, आप पे सवाल है। आज बिल्कुल शौकत, कहा जा सकता है कि काफी नाराजगी कश्मीर में भी हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह से मामले जो बढ़ रहे हैं और बड़ा कदम उठाने की जरूरत यहाँ पर हो जाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा कन्वेंशन आज से शुरू हुआ और इस कन्वेंशन की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, जबकि इस कन्वेंशन में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत सभी कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडरान, यहां तक कि ब्लॉक लेवल के लीडरान भी शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद पार्टी के मसाइल को सुनना और जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करना है, साथ ही ब्लॉक लेकर तक डेवलपमेंट तक को पहुंचाना है। तो ब्लॉक लेवल तक लीडरान अपनी बात रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा कन्वेंशन शुरू हो चुका है और इसे बहुत अहम माना जा रहा है। तमाम अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। पार्टी हायरार्की से बात करनी है, जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। उसके लिए हमने ये मीटिंग की है, क्योंकि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज को मौका नहीं मिलता है बात करने का। तो आज ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इनकी मुश्किलात सुनने के लिए और उनका अजाला करने के लिए। तो सर, क्या स्टेट रूट पे भी बात होगी? स्टेट रूट तो आ ही जाएगा वक्त पे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों की तरफ से की जाने वाली मांग पर अपने रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि वो कश्मीर आए, उनका इस्तकबाल है, उन्हें कौन रोकता है? कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाएं, घर है, घर जाएं, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। सर, वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन कोई पॉलिसी जो सरकार ने लानी थी अभी तक हमें बताया नहीं गया है, कुछ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो कश्मीरी पंडित। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनका इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में कुछ लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं और इससे हमारा जम्मू कश्मीर भी बुरी तरह से मुतासिर है। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, जो कि बेहद अफसोसनाक है। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहां पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। तो कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर
उससे बाग अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पर जा रहे हैं? आप अपनी रियासत में देखिए। और बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जहां बालाई इलाके सिंहपोरा में हिफाजती दस्तों का सर्च ऑपरेशन जारी है। घेराबंदी मजबूत कर दहशतगर्दों को मात गिराने के लिए इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। सर्च ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन त्राशी 1 का नाम दिया है। बता दें कि कल सर्च ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्तों की चात्रु सेक्टर में मंदराल और सिंहपोरा के जंगलों में छिपे दहशतगर्दों से मुठभेड़ हो गई थी। देर शाम तक मुठभेड़ जारी रही। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगल में 2 से 3 गैर मुल्की आतंकी मौजूद हैं, जिनका संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है। मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्स के 8 जवान जख्मी हुए हैं। गंभीर तौर पर जख्मी एक जवान को एयरलिफ्ट कर उधमपुर कमांड हॉस्पिटल भेजा गया है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों और राहगीरों की तलाश ली जा रही है। बॉर्डर का दूसरा दिन है आज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को पूरे चारों अतराफ से जो है घेरा रखा है। लगातार उन दहशतगर्दों को ढूंढने की कवायद चल रही है जिन्होंने कल सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो अटैक करने की कोशिश की थी, जो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, और उसके बाद जो है जिसमें हमारे कुछ जवान भी जो है वो जख्मी हुए हैं। और लगातार उन दहशतगर्दों को अब ढूंढने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है और फिर से जो है डिप्लॉयमेंट की गई है। ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है यहाँ कॉल किया गया है। इस वक्त री एनफोर्समेंट जो है यहाँ की गई है। ड्रोन से भी जो है वो नजर रखी जा रही है। हाईटेक आलात का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मुद्दा और मकसद यही है, जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को यहाँ ढूंढ लिया जाए, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि इस इलाके से मिलिटेंसी का नामो निशान मिटा दिया जा सके। कैमरा पर्सन सौरभ राठौर के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, किश्तवाड़। एक तरफ वादी में मौसम लगातार सूखा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आग लगने के हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला श्रीनगर के परमपुरा नंदी रूट से सामने आया, जहां शदीद आग में 2 परिवारों का घर बुरी तरह जलकर राख हो गया। यहां अट्टा मोहम्मद गुरसी और उनके बेटे मोहम्मद सुल्तान का घर अचानक लगी आग की जद में आ गया। इसी आग में बशीर अहमद गुरसी और उनके बेटे अट्टा मोहम्मद गुरसी का मकान भी बुरी तरह से खाक हो गया। आग इतनी शदीद थी कि कुछ ही मिनटों में घर के अंदर रखा सारा सामान, फर्नीचर, कपड़े और घरेलू जरूरी सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं आग लगने के बाद कैसे तबाही का मंजर यहाँ पर बना हुआ है। तमाम चीज़ें जलकर खाक हो चुकी हैं। वादी में आग के चलते खासा नुकसान हमें देखने को मिला है। ये घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तो आग लगने के जो हादसे हैं वादी में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें तमाम घरेलू चीज़ें, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं पुंछ जिले के किले इलाके में देर रात अचानक शदीद आग लग गई, जिससे किले का एक हिस्सा आग की जद में आ गया। आग की लपटें देख मकामी लोगों ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से आग बुझाने की मुहिम शुरू की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अफसरान के मुताबिक इस वाकये में किसी के जख्मी होने या जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं थी। आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है। सर वजह तो अभी पता नहीं चल पाई है, पर रात को 2:30 बजे के करीब यहाँ पे आग ने तेज़ी पकड़ी थी, तो SHO साहब भी टाइम पे पहुँच गए और फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुँचने के कारण यहाँ पे आग पे काबू पा लिया गया था। तो कारण यही, मतलब आस पड़ोस के लोगों ने यही बताया कि कुछ बच्चे शाम को यहाँ पे आग सेक रहे थे, जो लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे हैं। तो जो अगर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो पढ़े यहाँ पे आके, जो सीट्स अलॉट हुई हैं उसका अगर आग सेकनी है या धूप सेकनी है तो वो घर से ही ना आए। तो डी साहब से भी हम अनुरोध करते हैं कि पहले भी यहाँ पे कुछ ऐसी हो चुके हैं इंसिडेंट जिनके कारण लाइब्रेरी 1 महीना बंद भी हुई थी, और अब भी इतनी हेरिटेज साइट है, हमारे रिकॉर्ड हम लोगों के यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अगर आग रात को तेज़ी पकड़ लेती तो हमारे रिकॉर्ड्स भी जल सकते थे। और इस आग पे तो सर इस जो किला है, किले से आप कितनी दूरी पे रहते हैं सर? सर मेरा घर साथ में ही है, किले से 100 मीटर के अंदर ही। तो सबसे पहले आपने ही कॉल की थी SHO साहब को? हाँ, मैं 100 नंबर पे डायल किया था, तो फिर वहाँ से SHO साहब का नंबर तो मेरे पास था नहीं, 100 नंबर पर डायल किया था।
वहीं कश्मीर के राजौरी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां तांडवाल इलाके में एक अधेड़ उम्र खातून एक बड़े प्लास्टिक बैग में बंद पाई गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सरकारी जराये के मुताबिक ये वारदात शाम 6:50 पर सामने आई, जब मकामी लोगों ने एक लावारिस प्लास्टिक बैग पड़ा देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बैग के अंदर एक खातून को पाया, जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उनकी तशवीशनाक हालत थी। पुलिस ने खातून को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अभी भी उनका इलाज जारी है। वहीं खातून की शिनाख्त अजीम अख्तर के रूप में हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ज़ियाउल हक, बताएं क्या हुआ और ये क्या लगते हैं आपको? सर ये मेरी आंटी लगते हैं और मैं इनके घर पे आया हुआ था सुबह, तो कोई लाइट वगैरह ख़राब थी, गीज़र ख़राब था, मैंने वो ठीक किया और मैं चला गया 10 बजे। तो उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया तकरीबन 12 के करीब, बोल रहे कि ये छोटा है, ये वो बोल रहा था कि मैं भी गाँव चलूँगा। तो इसने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला मैं चला गया हूँ अब, तो मैंने फ़ोन काट कर दिया। उसके बाद ये हमारे ताई थे, पता नहीं उधर बाजी साहब के उधर गए हुए थे, ये वहाँ इनके घर आए, चलो मिल के जाते हैं हम, हमारे चाचू हैं तो वो अंदर हैं, वो सिर्फ ये अकेले हमारी आंटी और ये 2 भाई रहते हैं। इनका एक तीसरा भाई है, वो पंजाब में यूनिवर्सिटी में गया हुआ है। तो उसके बाद इसने फ़ोन किया मुझे कि आप कहाँ हो, मैं घर हूँ, आंटी नहीं इधर मिल रहे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनको पता होगा। मैं गाँव में था सर, कुकोड़ा में, तब वहाँ शाम को पता लगा, वहाँ से हम इधर आए हैं, इधर हॉस्पिटल में मिले हैं ब्लड पे हुए, ठीक ठाक से। बच्ची मेरी है। अच्छा। अजीम अख्तर। क्या बातचीत हुई आपकी, इनसे क्या हुआ? कोई बातचीत नहीं मेरे से अभी, ब्लड बड़ी हुई हो कि जुल्म होया मेरे साथ, क्यों हुआ, क्या गल है? ये बच्चे क्यों जुल्म होया? छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने पैसा नहीं था देना, गाल नहीं बात नहीं, किसी ने मारा, क्या गल हुई है? वो अन्नी गवर्नमेंट है, यहाँ कुत्ता मोया बंदा मोया बराबर है, कोई ज़राफत नहीं है इधर। सुना जहर दिया जैसा हमको गोल लगा दे मार दो बिल्कुल ही, अगर ज़राफत नहीं है चंगे बल्ले बंदे की, दिने दिने ऐसा कम क्यों हुआ? क्या वाला पूरा दिन बंदा गायब रहा और क्या गाल है? शाम को आकर हॉस्पिटल। सुने ये मेरी बच्ची का साथ ऐसा हुआ है, आपकी बच्ची यहाँ की बहनें भी होंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको गिरावट नहीं होगी क्या? मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ। हम जब आए घर तो देखा तो ये दोनों खा रहे थे चिप्स ये वो खा रहे थे भूख के मारे। हमको कुछ मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, हमने कोई खाना भी नहीं खाया दीदी सुबह का। आए इधर तो बोलते कि आंटी कहीं किडनैप हो गई है, फिर पता चला कि इधर हॉस्पिटल में। हमको बस जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं हमको चाहिए, बस हम यही चाहते हैं कानून से। कोई इनकी किसी के साथ दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। चाचा वैसे ही पहले के टोंगरी में है वो, उनको 5-7 महीने हो गए हैं। दुश्मनी थी पता नहीं, हम उनको जानते भी तक नहीं है कि कौन है वो कौन नहीं है, लेकिन चाचा को उन्होंने फंसा दिया। अब आंटी के मगर लगे हुए हैं। हमें बस जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें किसने लाया यहाँ पे? यहाँ पे पुलिस वालों ने लाया। हमने वहाँ जाके बोला, पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि कौन सी जगह से मिले। राजौरी से एक सनसनीखेज हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला घर से डॉक्टर के पास जाती है अपने दांत का इलाज करवाने के लिए, और उसके बाद वो महिला जब घर की ओर लौटती है तो वो एक एटीएम में जाती है कैश निकलवाने के लिए, और उसी दौरान जो है उस महिला को कुछ ऑटो वाले जो है वो किडनैप करते हैं, जिस तरह से महिला का कहना है, और उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। उसे जो है कुछ ऐसी दवाई जो है वो पिला दी जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसे कहीं दूर दराज झाड़ियों में, दूर दराज इलाके में कहीं पे राजौरी टाउन के इर्द गिर्द ही फेंक दिया जाता है। और उसके बाद वहां के कुछ मुकामी लोग जब उस बैग को देखते हैं, जिस बैग के अंदर उस महिला को बांध करके वहां पे फेंक दिया गया था, और उसके बाद मुकामी लोगों द्वारा राजौरी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, और उसके बाद उस महिला को जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में इलाज के लिए भर्ती करवाती है। और पुलिस जो है इस मामले में बड़ी ही फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि इस तरह का मामला, इस तरह का सनसनीखेज मामला जो है पहली बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर देखने को मिला है। क्योंकि यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटीज में इस तरह के मामले देखने को मिलते थे, लेकिन पहली बार इस तरह का मामला जब राजौरी से सामने आया है तो लोग हैरान हैं। और घर वालों का भी ये कहना है कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए। हमारी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब देखना यह होगा कि राजौरी पुलिस कितना जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन तमाम लोगों को बेनकाब करेगी जिन लोगों ने ऐसा किया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर एफआईआर भी दर्ज की है और मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी शुरू कर दी है। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।
वहीं सांबा के गुड़ा सलाथिया में गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल के 7वें सालाना प्रोग्राम में मुनाकिद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की उसके नौजवानों की सोच और सलाहियत पर मुनहसर होती है। उन्होंने कहा कि जिस कौम का नौजवान मजबूत होता है वही दुनिया में अपनी पहचान कायम करती है। एलजी ने नौजवानों से नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने और स्किल इंडिया जैसी स्कीमों से फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने नौजवानों को हसास बनने और अपने ख्वाबों को पंख देने का पैगाम भी दिया। इस गांव में और इस क्षेत्र में एक नया आत्मविश्वास जागृत किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। युवाओं को एक नई दिशा देने वाला है और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अभी 2 नाट्य प्रस्तुतियां हमने देखी हैं। देशभक्ति का ज्वार मुझे लगता है कि सबके हृदय में हिलोरे मार रहा होगा। आज मैं आपसे उस ताकत, उस शक्ति की बात करना चाहता हूं। कर्तव्य प्राप्य वारन निबोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। बड़े सपने देखने के बाद कर्मठता और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना ही हो। कश्मीर के कई इलाके इस वक्त चिल्लई कला की शदीद सर्दी की जद में हैं। लोग जहां ठंड से बचने के लिए हीटिंग गैजेट्स का सहारा ले रहे हैं, वहीं गांदरबल जिले के वाहिदपोरा में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मोहल्लियात के तहफ्फुज़ की सिमत लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। वाहिदपोरा में वाक़ सोशल फॉरेस्ट्री नर्सरी में शदीद सर्दी के बावजूद मुलज़िमीन प्लांटिंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ अलग अलग किस्म के पौधों को तैयार किया जा रहा है, जिन्हें आने वाले वक्त में जिले के अलग अलग इलाकों में लगाया जाएगा। ये पौधे सोशल फॉरेस्ट्री महकमे की मुहिम के तहत गांदरबल जिले के अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे, ताकि हरियाली बढ़ाई जा सके और माहौलियात को बैलेंस रखा जा सके। पूरे गांदरबल जिले में इस साल तकरीबन 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। शदीद सर्दी में भी ये पहल न सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए साफ और महफूज एनवायरनमेंट का पैगाम भी देती है। ये हमारी सेंट्रल नर्सरी है सोशल फॉरेस्ट्री की, अबाउट 1.47 हेक्टेयर्स की, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल नजदीक में भी है। यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे प्लांट्स बनाते हैं, वही प्लांट्स फिर बाद में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, डिफरेंट RDFs को और मार्शी लैंड्स को सप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में हमारा ये जो आलूदगी का सिस्टम है थोड़ा सा उसमें कंट्रोल हो जाता है। हमें इस साल का फिलिंग का पॉली बैग्स का टारगेट है लगभग 50,000, और टोटल में हमें इस साल यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स में लगभग 1.5 लाख प्लांट्स सप्लाई ऑब्लिक लगाने हैं, डाल के रखते हैं। जिसपे हमने सीड डाला होगा उसको हम ऊपर से पॉलीथीन शीट से बंद करके रखते हैं, ताकि चिलिंग की वजह से उसको नुकसान ना हो। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सलाम टीवी।